टीम मीटिंग कोई ना करे, राइट? थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बहुत सारे मूड देखे यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट मूड है। अच्छा, अभी आपका जो एट प्रेजेंट जो आप फील कर रहे हैं, क्या वो स्माइली के थ्रू? देखिए आपके रिएक्शंस पे, अगर लैपटॉप से हैं, मोबाइल से हैं, रिएक्शंस पे जाएंगे, बहुत सारी स्माइलीज आ जाएंगी जो आती है ना, हंसने वाली, रोने वाली स्माइलीज। तो अभी आपका एट प्रेजेंट मूड क्या है, वो स्माइली चैट बॉक्स पे डाल दें। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये देखिए, इस तरीके की कोई भी स्माइली जो आपको आपके मूड को दर्शाती है, वो चैट बॉक्स पे लिखिए। चैट बॉक्स पे किस तरीके का रिएक्शंस में मिल जाएगा आपको। कुछ लोग अभी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, जस्ट अभी जूम इंस्टॉल किया है थोड़े दिन पहले, है ना? कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। पहले दिन हमें भी नहीं आया था, लेकिन हम भी धीरे धीरे सीख गए। अच्छा, आईफोन के नाम से मैम, आप मैम या सर जो भी हैं, अपना रीनेम कर ले ताकि हम आपके नाम से आपको बुलाएं, है ना? अभी आईफोन नजर आ रहा है मुझे। बहुत ज्यादा जबरदस्त हंस रहे हैं। ओके, सबके स्माइली स्माइली फेस आ रहे हैं। कुछ लोग शर्मा रहे हैं, कुछ लोग मिक्स रिएक्शन है। ओके, अनुराग सर ने तो भर भर के रिएक्शन दे दिया। अब समझ नहीं आ रहा मुझे क्या है उनका अभी एट प्रेजेंट मूड क्या है। ओके, रेनू मैम ने इतना बड़ा, ओहो माय गॉड, इतना बड़ा रिएक्शन भेजा है, स्माइली। चलिए, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए, अब मुझे समझ में आ गया आप लोगों का साथ भरपूर मिल रहा है आज, है ना? तो ये अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं और जानेंगे हम लोग अपने जीवन को, वर्क लाइफ बैलेंस को, जो भी आप काम करते हैं उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें आज आपकी उंगलियां मैं थकाने वाला हूँ। भैया तैयार रहिएगा, उंगलियां आपकी थकने वाली है, क्योंकि बैठे बैठे हमारा अकड़ जाती है ना? तो उसको हम काम करते रहेंगे तो चैट बॉक्स पे आपकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है? तो वर्क लाइफ बैलेंस होता क्या है, कैसे हम पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ। और आपको थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से मैं बताऊंगा ये वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ से आया, क्या चीज है, मेरे जीवन में इसका क्या रोल है, और फिर आप अपने आप से भी कनेक्ट करिएगा। लगभग स्कूल कॉलेज लाइफ सबकी जब खत्म हो जाती है, सब कोई ना कोई व्यक्ति काम कुछ पकड़ते हैं, कुछ लोग जॉब में चले जाते हैं, कुछ लोग खुद का काम करते हैं, है ना? और जैसे भी उनकी लाइफ शुरू हो जाती है, राइट? तो वर्क चलता रहता है, चलता रहता है, एक ही रूटीन, एक ही पैटर्न हमारे लाइफ में चलता रहता है। अच्छा, कितने लोगों ने नोट किया है आज का जो उनका दिन हुआ है, या कल का हुआ है, या कल का होने वाला है, ऐसा जीवन, ऐसा लाइफ आप पिछले 5 साल से सेम जी रहे हैं, 10 साल से सेम जी रहे हैं, 15 साल से सेम जी रहे हैं, या 20 साल से भी सेम जी रहे हैं। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे इस बीच, आपकी शादी हो गई होगी, बच्चे हो गए होंगे, लेकिन मोर और लेस सेम पैटर्न ही चल रहा है। या फिर शादी के बाद भी सेम 5 साल से यही पैटर्न चल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो चैट बॉक्स में जरूर से मी टाइप कर सकते हैं, जरूर से मी। देखिए, को होस्ट बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, है ना? तो काइंडली सम्मान करिए और जरूर से कैमरा ऑन करिए। एवरी डे डिफरेंट, ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी कह रहे हैं एवरी डे डिफरेंट, ओके। चलिए, मी बहुत सारे लोग मी टाइप कर रहे हैं, है ना? मोर और लेस सबकी लाइफ की जो स्टोरी है हर दिन की सिमिलर होती है। हम लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, है ना? अमेजिंग अमेजिंग फ्यूल से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, एनर्जी के साथ, एलटीसी के साथ शुरुआत करते हैं, फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, है ना? कुछ लोग बच्चों को तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं, कुछ हस्बैंड रेडी होते हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं, कुछ फीमेल्स है हमारे यहाँ वर्किंग है, वो चले जाते हैं, कुछ लोग घर परिवार का ध्यान रखते हैं, और मोर और लेस सेम रूटीन फॉलो होता है, राइट? और इस भागती दौड़ती जो लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, एक ही पैटर्न को बहुत टाइम से फॉलो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो हमारी कुछ उम्र हो गई होगी, कुछ लोग यहाँ 25 साल के होंगे, कुछ 35 के, कुछ 40 के, कुछ 50 के, कुछ 60 के, है ना? हर व्यक्ति, हर एज ग्रुप के व्यक्ति यहाँ मौजूद है, राइट? तो हमने क्या जाना है कि हम, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मतलब हमें इस पृथ्वी पर किसी ने भेजा है, किसी ने ट्रांसपोर्ट करके, है ना, भेज दिया, इस घर में जाओ और तहलका मचा दो, है ना? इस घर में जाओ और आप तहलका मचा, ऐसे ही हुआ है सुभद्रा मैम कि आप जाओ और सबने एक एक, एक लोगों ने सबको यहाँ पे, किसी ने, कोई भी एनर्जी है वहां, सबको छोड़ दिया है अलग अलग जगह पे, है ना? तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है हमारा? तो और इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम कहाँ पहुंच पा रहे हैं, और क्या क्या चीजें पीछे मिसिंग हो गई हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे, राइट? तो मेरी भी कुछ ऐसी ही शुरुआत हुई, और पिछले, जब से मैंने अपना जॉब लाइफ शुरू किया, अपना वर्किंग लाइफ शुरू किया, और फिर वो चलता रहा, चलता रहा, तो एक ही पैटर्न
एक ही पैटर्न 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक चलता रहा। और जो वर्क लाइफ बैलेंस है, बहुत लोग कोशिश करते हैं इसको कैसे बैलेंस करें, कैसे हम अपने घर परिवार और सब सारी चीजों को मैनेज करें, कैसे हम अपने काम को भी मैनेज करें, और ये दोनों चीजें मैनेज करते हुए कैसे हमारी सेहत ना बिगड़े, राइट? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लोगों की जो सेहत है बिगड़ जाती है, वेलबींग बिगड़ जाती है। और क्योंकि हमारी सेहत बिगड़ जाती है और उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, कौन कौन बताना चाहेगा? जब आपकी सेहत अच्छी नहीं होती है, जब आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा नहीं होता है, तो उसका असर कहाँ कहाँ होता है? कोई चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं या रेज हैंड करके बता सकते हैं? रिलेशनशिप, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, फैमिली, फैमिली के साथ, ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। और कोई और कुछ लोग हैं? जब आपकी सेहत अच्छी नहीं होती, जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होता, मूड अच्छा नहीं होता, बिहेवियर, ओके, फैंटास्टिक। वर्क प्लेस, यस, आपके काम में भी डिस्टरबेंस होता है, फैमिली के साथ, ओके, यस, बिल्कुल, सुमन जी ने सही लिखा है। ओके, काम में, जॉब में इम्पैक्ट होता है उसका, चिड़चिड़ापन। हाँ, ये तो एक कॉन्सिक्वेंस है। इसका असर क्या होता है, किन किन चीजों में होता है? फैमिली में, रिलेशनशिप में, आपके फिनेंस में, किन किन चीजों में? ओके, जबरदस्त, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चों पे, हाँ, कीर्ति मैम ने सही बोला, बच्चों पे असर होता है, ओके। मेंटल हेल्थ पे होता है, एवरीथिंग, सारी चीजें रॉन्ग होती है, ओके, रेनू मैम ने लिखा है, बिल्कुल सही बात है ना? तो बहुत सारी चीजों पे इसका असर होता है। तो आज हम उसी पॉइंट्स पे, उन्हीं मुद्दों पे बात करने वाले हैं कि उन पे असर ना, आइसोलेटेड हो जाते हैं, ओके, एवरीवेयर, हर जगह होता है, ओके, फैंटास्टिक, बहुत अमेजिंग क्राउड है आज का, तो मजा आ रहा है। तो आज हम लोग कुछ एक्टिविटी भी करेंगे, साथ साथ कुछ टास्क भी होंगे, तो ध्यान से आपको सेशन को अटेंड करना है और कुछ चीजें हम लोग आज जानने वाले हैं, राइट? तो कैसे हम अपनी इस जीवन शैली को बैलेंस करें? तराजू पे हैं हम सभी लोग अपने आप को एक तराजू पे माने, जहां पे हमें अपने वो सारे काम करने हैं, वो सारी चीजें भी करनी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट और हमारी फैमिली पे पॉजिटिव पड़े, हमारे हेल्थ पे पॉजिटिव पड़े। और वर्क लाइफ बैलेंस जो है आज का बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, राइट? बहुत सारे देशों में इस पे रिसर्च हो रही है, और क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोग डिफिकल्टी में है, परेशानी में है, वो इसको कर नहीं पा रहे ठीक से, राइट? और उसका इम्पैक्ट क्या होता है? बहुत सारे रिलेशनशिप्स क्या है, हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं बन पा रहे, राइट? पहले के मुकाबले क्या आपने अभी हाल फिलहाल में आसपास देखा है लोगों के रिलेशनशिप्स ज्यादा खराब हो रहे हैं, है ना? अगर सीधे शब्दों में बोलूं, डाइवोर्स केसेस पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट? बहुत ज्यादा। अगर आपने आसपास देखा तो चैट बॉक्स में मी टाइप कर सकते हैं, राइट? बहुत सारे हेल्थ इश्यूज पहले के मुकाबले अब ज्यादा हो रहे हैं, राइट? अगर मैं फिजिकल हेल्थ की बात करूं तो अब ज्यादा हो रहे हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो ए टाइप कर दें। मेंटल हेल्थ लोगों की पहले जैसी नहीं रही, पहले इतना टाइम ही नहीं होता था, मेंटल हेल्थ कोई वर्ड ही नहीं होता था, है ना? सब एंजॉय कर रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग इंटरेक्ट करते थे ना, टीवी का एक, टीवी होता था माध्यम, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता था। अब क्योंकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में अपने आप को एक लाइफ प्रेजेंट करनी पड़ती है आपको, मतलब आपको एक लाइफ जीनी पड़ती है सोशल मीडिया के लिए, चाहे आप वो हो या ना हो। आपको वो लाइफ सोशल मीडिया में अपने दोस्तों को या अपने चीजें दिखाने के लिए जीनी पड़ती है। कितने लोग एग्री करते हैं कि ऐसा होता है जनरली? मतलब हम, कुछ लोग नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसा होता है, सोशल मीडिया की लाइफ अलग होती है और रियलिटी कुछ और होती है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? वो चैट बॉक्स पे यस टाइप कर सकते हैं, है ना? तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के लिए जीते हैं, है ना? कुछ और, हमारी लाइफ एक्चुअल कुछ और है, दिखाते कुछ और है। तो इसी तरीके से कैसे हम एक राइट बैलेंस को प्राप्त कर सकते हैं, वो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और जनरली मैं अगर बात करूं, वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वर्क को भी आपको साथ में लेना पड़ेगा, लाइफ को भी साथ में लेना पड़ेगा, और उसको साथ में चलाना पड़ेगा, राइट? ये कोई मुद्दा नहीं है कि हम इसको किस तरीके से बैलेंस आउट कर सकें, राइट? तो वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी शारीरिक और मानसिक वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और
क्योंकि इतने सारे रिलेशनशिप्स क्यों फेल हो रहे हैं, लोग इतने ज्यादा क्यों एग्रेसिव हो रहे हैं। आप देखेंगे पहले रोड में, अब जरा सी बात पे अगर जरा सी कार टच भी हो जाए, किसी की बाइक से कोई बाइक टकरा जाए हल्की सी, या किसी ने किसी को जरा सा घूर के देख लिया, तो उसी बात पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कितने लोगों ने ये देखा है, फील किया है, या अपनी आंखों से देखा है ऐसे किस्से कि आज लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए। मतलब शायद घर में कुछ हुआ हो, कोई बात उनके जहन में इतनी दब चुकी हो कि उसका इम्पैक्ट, या ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ हो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं निकलता है। मैंने ऐसा देखा है मेट्रो में लोगों को लड़ते झगड़ते हुए, और वो भी छोटी छोटी बातों से, है ना। बहुत सारे लोगों ने देखा है, यस, कि छोटी छोटी किसी ने किसी को टच कर दिया गलती से भी, लेकिन उसका बात का ऐसा हुआ कि भाई लोग एक दूसरे को मारने के लिए आ गए। तो क्यों रिलेशनशिप फेल हो रहे हैं, क्यों लोग इतना एग्रेसिव हो रहे हैं, क्यों सारी चीजें ऐसी हो रही है। लेकिन इसका एक अदर साइड भी है, जहां एलटीसी में हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करें, और इसका इम्पैक्ट जबरदस्त है आपके फिजिकल और मेंटल वेलबींग में। तो आज हम 5 पॉइंट्स कवर करेंगे, राइट। और 5 पॉइंट्स में कुछ कुछ एक्टिविटी होगी, कुछ कुछ टास्क होंगे, और कुछ हम लोग लाइव भी करेंगे, राइट, ताकि हम इसको क्लियर कर सकें कि कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो पहला है सेट क्लियर बाउंड्रीज। अब ये क्लियर बाउंड्रीज क्या है, कौन सी बाउंड्रीज है? तो ये वो बाउंड्रीज हैं जो आप अपने लिए निर्धारित कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। हमें हमारी लाइफ में अगर हमें कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं, कुछ एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, कुछ अर्जेंट चीजें कंप्लीट करनी है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, घर की हो, बाहर की हो, कैसी भी हो, पहले हमें प्रायोरिटी लिस्ट बनानी जरूरी, राइट। कितने लोगों का कल का दिन आज ही प्लान हो चुका है? कितने लोग ऐसा करते हैं? अगर नहीं करते तो आप नो टाइप कर दें, करते हैं तो यस टाइप कर दें। हार्डली मेरे ख्याल से 10% लोग करते होंगे कि उनके पास एक लिस्ट होगी, एक प्रायोरिटी लिस्ट होगी कि कल का वो जो भी एक्टिविटी करे आज उनके दिमाग में सेट होगा, या उनको 2 दिन बाद जो भी एक्टिविटी करनी है आज उनके दिमाग में एकदम क्लियर है, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% जनता नहीं करती है, राइट। 10% जनता है वो करती है, लेकिन 90% जनता नहीं करती, राइट। तो एज इट इज हम लोग लाइफ को कैसे जीते हैं? एज इट इज, मतलब जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, राइट। तो हमें एक बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी कि हमारे लिए, हम जब काम कर रहे हैं, चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, अपना काम हो, किसी और का काम हो, उसमें हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और जो हमारा पर्सनल लाइफ है, फैमिली के प्रति रिलेशनशिप, अपना हस्बैंड का स्पाउस से, मतलब वाइफ का हस्बैंड से, एक बच्चों का बड़ों से, और आपके पेरेंट्स अगर यहाँ है तो बच्चों के साथ, तो वो कैसा चलेगा उसकी हमें प्रायोरिटी करनी है। जनरली हम लोग क्या प्रायोरिटी करते हैं? अपने काम की प्रायोरिटी ज्यादा करते हैं, और ठीक है फैमिली तो है ही, वो तो चल ही रहा है ना, उसको इतनी ज्यादा हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो आपको अपनी प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि फैमिली को और बाकी चीजों को मुझे कितना टाइम देना है, या उनके लिए मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कल, और मुझे वर्क के प्रति क्या क्या चीजें करनी है, ये एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। ओके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, सारे लोग यहाँ पे करते हैं, ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। अच्छा, कितने लोग पहले अपना ख्याल नहीं रखते थे, और अपना प्रायोरिटी थे ही नहीं, वो अपनी अपनी लिस्ट में, अपनी लाइफ में वो अपने लिए प्रायोरिटी थे ही नहीं, लेकिन यहाँ आने पर उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है, खुद की सेल्फ केयर शुरू कर दी है। वो फटाफट रेज हैंड करें, मैं देखना चाहता हूँ। चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो, आपकी मेंटल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो, स्पिरिचुअल हेल्थ हो, कितने लोग हैं यहाँ पे जो पहले प्रायोरिटाइज नहीं करते थे? हाँ ठीक है, चल रहा है, लाइफ तो है ही ना, बट अब यहाँ पे उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया। ओके, ओके, शमा जी हैं, सरला मैम है, अंजू जी हैं, गजानन जी है, रेनू मैम है। ओके, रेनू मैम से पूछते हैं, रेनू मैम कैसे आपने प्रायोरिटाइज किया, मतलब क्या आपने वो पैरामीटर्स देखे हैं कि हाँ आपने प्रायोरिटाइज किया है पहले के मुकाबले?
सर पहले ऐसे होता था कि अपने लिए कर ही नहीं पाते, करना मतलब कि सोचते थे कि नहीं रहने दो, क्या करना है, चल रहा है चलने दो, चीजें चल रही हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब चीजें। बट यहाँ आके काफी कुछ हुआ और फिर अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया मैंने। यहाँ पे अपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। पहले आप अपना खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रखते थे, बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, राइट? जी, यस सर। चलिए फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। चलिए खुद को आपने प्रायोरिटी पे लाना शुरू कर दिया है, बहुत जबरदस्त बात है। अच्छा, कोई और एक दो लोगों से और जानते हैं, उन्होंने किस तरीके से, मतलब क्या आपने पैमाना बनाया है खुद को आप अगर रेज हैंड करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है ना? तो मैं चाहूंगा आप लोग रेज हैंड करके जरूर से बताएं, और तो मैं कुछ लोगों को पिक कर लेता हूँ, ऐसे ही मजा आएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ओके, सो ये आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुसुम मैम। ओके जी मैम। कुछ लोग बच नहीं सकते बिग बॉस की नजर से, है ना? तो जी, ज्यादा ही ठंड लग रही है मैम, गुड आपको देख इवनिंग के ऐसा सर। लग रहा है। जय भारत जय हिंद मैम। सर्दी हो रही है। जय जी भारत बिल्कुल जय हिंद सर। जी। तो आप क्या खुद को प्रायोरिटी पे थे आप, या नहीं थे, या पहले से ही थे? कैसे था आपके साथ? नहीं सर, पहले नहीं थी सर। अब मैंने अपने लिए बहुत कुछ सोचना शुरू कर दिया है। पहले नहीं, किसी भी चीज पे मतलब इतना ध्यान नहीं देती थी। अच्छा, हाँ जी। अब आप अपनी खुद की लिस्ट में प्रायोरिटी पे आ गए हैं ना? हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, सो एक और लास्ट हम लेते हैं, अनु मैम। ओके, अनु मैम से बात कर लेते हैं। अंजू, अंजू मैम। ओके जी मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी 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 मैम, तो आपने क्या खुद को अपने आप को प्राथमिकता देना शुरू किया है? जी। किस तरीके से, मतलब क्या ऐसा कर लिया कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? नहीं, पहले तो ये था कि हाँ अपना ठीक है, चल रहा है, पहले फैमिली के लिए करो, उनके लिए ये करना, अपना हो रहा है, चल रहा है, जो चल रहा है चलने दो। तो अच्छा, अब वो खुद के लिए सोच रहे हैं कि हाँ अब हमें भी अपने लिए भी कुछ सोचना है, क्या बात कि है, अब जबरदस्त। अपने लिए भी कुछ करना है। आज दूसरा दिन है कम्युनिटी के साथ, है ना? जी जी जबरदस्त, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। देखिए सेकंड डे है, तब भी मैम ने रेज हैंड करके अपनी बात शेयर करिए। ओके, लास्ट मैं ले रहा हूँ एक सरला मैम को, काफी टाइम से है हमारे साथ कम्युनिटी में। जरूर से मैम, आप बताइए। जय हिंद। जय भारत जय हिंद। जय जय भारत जय हिंद। यस मैम, तो आप जरूर से बताइए अपने एक्सपीरियंस से, पहले आप कौन सी लिस्ट में थे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में, और अब कहाँ पहुंचे आप खुद के लिए? जी सर, पहले तो मैं जो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी, पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। मेरे रिलेशंस में जो भी हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा देती थी, इज्जत भी देती थी, और उनकी हर प्रॉब्लम को मैं अपना प्रॉब्लम समझ करके उनके लिए भागती थी, दौड़ती थी, सब कुछ करती थी। और जी मेरे जो जो प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे मेरा भी वेट काफी बढ़ रहा था, उसकी वजह से मेरे जोड़ों में दर्द, एंकल्स में दर्द और कई इस तरह की प्रॉब्लम्स थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, उम्र के हिसाब से तो सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको ध्यान मत दो, अपना तो करते रहो, लोगों की हेल्प करो, सबके काम आओ। ये एक माइंड में हमेशा रहता था, सुबह को उठते ही सारे परिवार के लिए, लास्ट में अपने लिए। लेकिन जब एलटीसी में आए और यहाँ पे सबकी बातें सुनी और अपने शरीर में अंतर देखा, तो बड़ा मिरेकल हुआ कि अरे अपने लिए भी तो जीना है, और हम अपने आप को फिट रखेंगे तभी तो हम दूसरों का भी ख्याल कर सकते हैं। तब मैंने जो है अपने बारे में भी सोचना शुरू किया। तो अब जो दिन की शुरुआत होती है वो मेरे अपने से शुरू होती है। मैं अपने आप को चिल मस्त महसूस करती हूँ, खुश महसूस करती हूँ, तो औरों को और भी ज्यादा खुशी दे सकती हूँ। क्या बात बोली मैम, जबरदस्त, बहुत ही फैंटास्टिक। खुद को अच्छा महसूस करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यस, और पहले आप जरूर से चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, पहले आप क्या महसूस करते थे और क्या आपने अभी अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना शुरू किया है। अगर कर दिया है तो यस टाइप कर दे, अगर नहीं किया है कोशिश जारी है ना? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर अभी नहीं पहुंचे तब नो लिख दे, अगर करना शुरू कर दिया है तो यस लिख दे। ओके, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये
वर्क लाइफ बैलेंस के लिए अगर आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा रखना है, अपना रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ बहुत अच्छा रखना है, ऑफिस में अच्छा रखना है, अपने काम में अपने आप को आगे देखना है, तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि प्रायोरिटी करिए अपने खुद की। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये चीजें हम लोग लास्ट में रखते हैं, लास्ट, बिल्कुल लास्ट में इग्नोर करके चलते हैं, और अपनी लाइफ दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। जीनी चाहिए, अच्छी बात है, वो कहावत है ना, हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे और हर मामले में आपकी सेहत, आपका मेंटल वेलबींग और आपकी सारी चीजें पीछे होती जाएंगी, तो फिर वो सारी चीजें दूसरों के लिए जो की गई है वो काम नहीं आने वाली, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट क्लियर है सभी को तो सी टाइप कर दें कि आज से आपको अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज करना है, राइट। तो बहुत सारे लोगों के आई होप, अच्छा आप लोगों के कितने कितने लोग हैं यहाँ पे जो कुछ उनका हॉबीज थी बहुत पुरानी जो आप चाहते हैं करना लेकिन हो नहीं पा रहा? कितने लोग चाहते हैं कि मैं ड्राइविंग सीखूं लेकिन मैं सीख नहीं पा रहे हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, सालों से उसको इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं हो रही, कोई सोलो ट्रिप पे जाना चाहते हैं, अकेले अकेले कहीं जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, कितने लोग हैं? ओके, चैट बॉक्स में मी टाइप कर सकते हो। ओके जी, आकांक्षा मैम कुछ कहना चाहते हैं आप? जी मैम। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस हॉबी के लिए हैंड रेस किया था आपकी हॉबी वाली बात पे। अच्छा, क्या करना चाह रहे हैं आप जो नहीं कर पा रहे, इतने टाइम से डिले हो रही है? डांस। अच्छा, अरे मैडम 15 मिनट पहले आओ आप। नहीं आ पाती, कभी ऑफिस की कॉल है, कभी डिनर प्रिपेयर करना है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। वही तो आपको, वही तो है, ये सेकंड पॉइंट आप ही के लिए था। बिल्कुल अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, और डांस वाली तो विश हम लोग आपकी यही पूरी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली डे आने वाला है तो इनके कोच नोट कर लें, आकांक्षा मैम अमेजिंग परफॉर्मेंस देने वाले, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। तो जो भी चीज आपकी एक विश है ना, वो आप चाहते हैं पूरी करना, बहुत टाइम से डिले हो रही है, जो आपके दिल के बहुत नजदीक है, पेंटिंग है, आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कुछ करने का लेकिन कर नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ वो डिले होता जा रहा है, वो चैट बॉक्स पे लिखे वो क्या चीज है, वो जरूर से लिखे भी क्या चीज है, क्या आपको रोक रहा है, क्या चीज आप पाना चाहते हैं जो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही है। जरा देखें, कुछ लोग कुछ लिखते हैं तो। ओके, मौका नहीं मिल पा रहा है, ड्राइविंग, अच्छा, ओहो, ले टूर, अच्छा, बलवंत जीत के तो एकदम एडवेंचरस ट्रिप है, अकेले ट्रैवल करना, गीतिका मैम, क्रूज पे जाना, ओहो मंगल जी, वाह क्या बात है भाई, ड्राइविंग ड्राइविंग, अरे जो मैंने बोला वो जरूरी नहीं है, आपका कुछ भी हो सकता है, ट्रैवलिंग, कुकिंग, है ना, कुछ भी हो सकता है, फॉरेन ट्रिप, विक्रम जी, ओके, स्वभाव में चेंज लाना, जितेंद्र जी कुछ अलग लेके आते हैं हमेशा, मैंने देखा है, ओके, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारी चीजें आपकी पेंडिंग लिस्ट में जा रही हैं, और ये जो जीवन मिला है ना, एक ही बार मिला है और इसको हमें भरपूर जीना है ना। जीवन क्या है, लाइफ क्या है, द डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बीच में जो भी चीजें हैं वो है लाइफ, राइट। और यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं, हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, वी ऑल आर कैरेक्टर्स, हमारे पेरेंट, हमारे बच्चे, हम, हमारे हस्बैंड वाइफ, सब एक कैरेक्टर है, सब अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद की लाइफ नहीं जी रहे हैं, खुद की लाइफ, तो वो जो चीजें हैं वो पार होती जाएंगी और फिर क्या होगा, रिग्रेट, कि हम वो करना चाहते थे, हम वहां पहुंच नहीं पाए। और थर्ड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हम बात करते हैं अपने दिल की बात अपनों से, अपने लव्ड वन से, क्या उनसे कम्युनिकेशन है हमारा, है ना। चल रहा है, हस्बैंड को भी पता है, हाँ ठीक है मैं हस्बैंड हूँ, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ मेरे लिए करती है, अच्छी बात है, वाइफ को भी पता है हाँ हस्बैंड है, पेरेंट्स को पता है चलो ठीक है बच्चे हैं, बच्चों का अपना काम है, बच्चों को पता है पेरेंट्स हैं, लेकिन क्या हम वो चीजें आपस में शेयर करते हैं, ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, कितने लोग अपने घर में एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन या ओपननेस वाला माहौल रहता है, या फिर अभी भी हेजिटेशन रहती है कुछ बात शेयर करने से, बोलने से? अगर हेजिटेशन रहती है तो एच टाइप कर दे,
अगर हेजिटेशन नहीं होती कोई भी बात दिल खोल के शेयर करने में, आप एन टाइप कर दें, नहीं कोई हेजिटेशन नहीं है, या हेजिटेशन होती है तो आप एच टाइप कर लें। ओके, यस। तो आइए आज कुछ अनोखा करते हैं, लाइव पहली बार होगा हमारे इस सेशन में, और कैसे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जितनी हमारी फीमेल्स हैं उनके हस्बैंड शायद ऑफिस से आ गए होंगे, है ना, और हमारे जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनकी वाइफ भी घर पे होंगी, है ना। हरी जी है ना घर पे, मैडम कोई तो होगा घर पे। अच्छा चलिए, तो जितने लोग हैं, अब आपको करना क्या है, बहुत अनोखा टास्क है। जो भी लोग आपके आसपास हैं, जरूर से उनको, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो आप अपने वाइफ को दिल खोल के जो आपके दिल में आ रहा है, प्यार के 3 अक्षर बोल सकते हैं, आई लव यू बोल सकते हैं इसी सेशन पे। जरूर से, अगर आपके और कुछ फीमेल है जिनके अभी हस्बैंड आए नहीं है, तो उनको कॉल लगा के बोले जरा जल्दी आना, तो हस्बैंड क्या डर जाएंगे उनमें घबराहट सी आ जाएगी, वो सोचेंगे भाई, उनको कॉलेज की बबीता से लेके पड़ोसी की अंकिता सब याद आ जाएगी, वो उनको लगेगा यार मैंने ऐसा क्या कर दिया डरने लगेंगे। और जो हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को कॉल करके बुलाते हैं कि आप जल्दी आओ, कुछ बात करनी है, कुछ दिल की बात कहनी है, तो वाइफ को लगेगा जरूर इसने आज घर पे कुछ तोड़ फोड़ दिया है, कुछ नुकसान कर दिया है ना। ऐसे ही होता है, वाइफ ऐसी ही सोचती है और हस्बैंड तो अलग ही है। क्यों बलवंत जी, ठीक कह रहा हूं ना मैं, है ना। अच्छा, बिल्कुल एक्सपीरियंस है। तो आपके आसपास जो भी आपको लोग दिख रहे हैं घर में, जरूर से उनको आप अपने दिल की कोई भी बात कह सकते हैं, कोई भी बात, कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आई लव यू, जो भी आपको। सर तुसी बड़े मजाकिया हो, अरे सरला मैम क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ओके, यहाँ लोग बड़ा आज हंस रहे हैं, आज लग रहा है कपिल शर्मा शो चल रहा है। ओके, कह गई पक्का पी कर आया है ओके, मंगल जी कह रहे हैं पी के आया है। अच्छा सर, आप कहते ही नहीं हो ना मैडम से, इसलिए उनको लगेगा कि पी के आया है। अच्छा, मतलब फॉर्मूला 1 पी के आया है, आप ये बोलिएगा, है ना। बहुत बढ़िया। तो किसी ने कुछ बोला या नहीं बोला, कितने लोगों ने कुछ बोला है, वो चैट बॉक्स में मी टाइप कर दे और रेज हैंड करें जरा। अरे मैं आपको पिक नहीं करूंगा, टेंशन ना ले। कितने लोगों ने बोल दिया है अपने घर में किसी को भी। अरे बच्चे हैं तो बच्चों को भी बोल सकते हैं यार, ऐसी बात थोड़ी ना है। गायत्री मैम आपने बोला नहीं अमित सर को, बोल दिया। अच्छा बढ़िया, ओके। चलिए, तो ये क्या था, ये था ओपन कम्युनिकेशन, है ना। आसपास कोई नहीं है तो कॉल लगा के बोल दो बलवंत जी, ऐसा क्या शर्माना। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। आप वर्क इन प्रोग्रेस में है अभी, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, सो ये ओपन कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है ना। अपनी बात दिल खोल के अपनों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, ये आपको हेल्प करेगा आपके वर्क लाइफ बैलेंस में। कभी कभी क्या होती है, हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को, ये तो है ही मेरे माँ बाप, ये तो है ही मेरी पत्नी, ये तो है ही मेरा हस्बैंड, ये तो है ही मेरे दोस्त। और फिर जब एकदम से कोई चीजें बदलती है ना, तो हम देखते हैं आसपास कोई है नहीं, राइट। चीजें एकदम से बदल जाती है। टच वुड, हम सबकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें हों, ब्लेसिंग्स भर भर के मिले हम सबको, सारी चीजें बहुत अच्छी हो, लेकिन हमें क्या नहीं करना, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चीजों को, राइट। तो जो आ रहा है आपके दिल में, आपके अभी अगर अपने अभी आसपास नहीं है तो उनको कॉल करके बोल सकते हैं, राइट। कि आप जो भी आपके दिल में आ रहा है, राइट, उनको अच्छा ही लगेगा, खराब नहीं लगेगा, राइट। सो कितने लोग ये करने वाले हैं या कर चुके हैं, वो जरूर से चैट बॉक्स में मी टाइप करें, बहुत जरूरी है। हम चीजों को क्या लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। असली खुशी, असली हैप्पीनेस और अच्छा मेंटल वेलबींग आपको तब आएगा जब आप अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा चीजें शेयर करेंगे। अगर आप चीजें शेयर नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें आपके अंदर चलती रहेंगी, और ह्यूमन माइंड जो है ओशन की तरह है, कितने गोते खाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। क्या आप फील करते हैं, जरूर से एक्सप्रेस करें, राइट। तो आज से जरूर करें, कोई बहुत पुराना दोस्त हो उसको कॉल जरूर करें,
इस वीकेंड में, वीकेंड कल से ही आ गया है वीकेंड, और कोई भी आपके दिल में कोई बात जो पुरानी रह गई है जरूर से शेयर करें। ओके, सो आई लव यू कहने के बाद कुछ लोगों ने अपने लोगों को आई लव यू बोल दिया होगा, है ना। और आई लव यू बोलने के बाद चौथा पॉइंट है लर्न टू से नो। अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार एक बार तो ये कह रहे हैं कि किसी को प्यार से कुछ बोलें, और फिर ये भी कह रहे हैं कि नो बोल दें उनको किसी भी चीज को लेके, है ना। कितने लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, वो सी टाइप कर दे। अभी सर आपने बोला था कि अभी तो हम 3 लोग कॉल छोड़ के, ओके चलो बोलने चले गए। हाँ बिल्कुल मैम, कुछ लोग आ भी रहे हैं, वो फिजिकली चले गए थे मिलने के लिए, कुछ लोग वापस आ रहे हैं। लर्न टू से नो, ये बहुत जरूरी है। अक्सर ये किस किस लोगों के साथ होता है कि हमसे ना नहीं बोला जाता सर किसी को, हमसे कोई भी कुछ भी बोल देता, हम हाई कर देते और उसका हम पर अच्छा असर भी होता है, अच्छी चीजें भी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर गलत चीजें भी हो जाती हैं। कितने लोगों ने ये चीजें फील करी हैं, वो चैट बॉक्स पे F टाइप कर दें कि हमसे किसी को ना नहीं बोला जाता, और ऐसे में आदमी क्या है, फंस जाता है कहीं ना किसी सिचुएशन में फंस जाता है। वो अपने आप को ट्रैप महसूस करता है कि मुझसे किसी को ना नहीं बोला जाता, है ना। ओके, बहुत सारे लोग हैं, अच्छा इतने सारे लोग, मैं सोच नहीं रहा था इतने सारे लोग होंगे। तो ये बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट एक कला है। देखिए किसी को ना बोलना मतलब लगता है कि हाँ मैं क्यों ना बोलूं, एक उसको बुरा फील ना हो, वो हर्ट ना होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है ना। आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं और हर कोई अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप नॉन प्रोडक्टिव टास्क या नॉन असेंशियल जो इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, अगर हर चीज के लिए आप यस 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 बोल देंगे, तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में रहेंगे, सबसे लास्ट। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर जो चीज आपको अच्छी लग रही है उसके लिए यस निकले, और जो चीज आपको नहीं लग रही आपके लिए अच्छी और आपको नहीं आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए नो बोल सकते हैं। इसमें कोई मतलब फील करने की बात नहीं है, कोई गिल्ट महसूस करने की बात नहीं। इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि आज हम बात करें वर्क लाइफ बैलेंस में, खुद को प्रायोरिटी पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नहीं रखेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस कभी भी बैलेंस नहीं होने वाला, वो हमेशा अनबैलेंस ही रहेगा। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वर्क हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, हर चीज में इम्बैलेंस रहेगा, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर है, तो सी टाइप कर दें कि भाई अब सी की जगह नो टाइप करें सभी लोग, कि अब हम, और अब हर चीज में नो नहीं बोलना। अपने कोच को कोई नो ना बोले। कोच कह रहा है कि सैलेड खाना है, आपको सैलेड की फोटो नहीं आई, तो कोच को बोल रहे नहीं है। इवनिंग का फ्यूल का टाइम हो गया, बोले नहीं। एलटी मॉर्निंग में क्लास ज्वाइन करनी है, तो बोले नो। भाई कोच को ना ना बोले, है ना। बाकी चीजें जो आपको अच्छी आपके लाइफ में आपको इम्पैक्ट डालती हैं, कि मैं हर ऐसी सिचुएशन में अपने आप को यस में पाता हूँ या पाती हूँ जहां मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, दिल से नहीं निकल रहा, फिर भी आपको यस बोलना पड़ रहा है हर चीज के लिए, चाहे बॉस को चाहे किसी को। अब भाई बॉस के साथ रिस्क तो आप खुद लें, मैं इसमें नहीं पढ़ सकता, है ना। वो अपने हिसाब से ले। ओके, किसी के भी फ्रिज और स्नैक्स की, भाई अपने अपने स्नैक्स और अपने अपने फ्रिज की फोटो भेजें फटाफट। इस सेशन के बाद कंप्लीट होते ही भेजे अपने अपने कोचेस को, है ना। ये टास्क है आप लोगों के लिए, देखिए। ओके, सो ये करने की जरूरत है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सपोर्ट सिस्टम। अक्सर हमारे जीवन में सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। ये सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये कौन सा सपोर्ट सिस्टम? तो सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। वो एक फैमिली मेंबर हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका एक कोच हो सकता है। जैसे यहाँ बहुत सारे कोचेस हैं, आई एम श्योर आपका अपने कोचेस के साथ कैसा रिलेशन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत अमेजिंग लगता है कि हम लोग सब एक फैमिली की तरह। कितने लोग मानते हैं कि ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लब, ये हमारा पूरा परिवार, प्राइम टाइम, जो जितने भी हमारे फैमिली है, ये एक पूरे फैमिली वाली फीलिंग आती है हमें। वो जरूर से चैट बॉक्स पे फैमिली टाइप कर सकते हैं, या एफ टाइप कर सकते हैं, एफ फॉर फैमिली, या फैमिली पूरा लिख सकते हैं, जैसा आपको लगे कंफर्टेबल हो, है ना। उंगलियां चलाते रहें ताकि ठंड ना लगे। ओके, है ना। ओके, अमेजिंग, यस। तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, एक कम्युनिटी बहुत जरूरी होती है, राइट।
क्योंकि इंडिविजुअल हम लोग जब तक अपनी सारी चीजें कर रहे होते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हम जो हमें सोचना चाहिए, जो हमें डिसीजंस लेने चाहिए, जो हमें अपनी हेल्थ पर काम करना चाहिए, हम इंडिविजुअली नहीं कर पाते। लेकिन जब एक ग्रुप में होते हैं उसकी एनर्जी ही अलग होती है। कितने लोग फील करते हैं कि मॉर्निंग इवनिंग जब भी आते हैं वो अलग 45-40 मिनट का जो सेशन होता है हमारा इंटरेक्टिव सेशन जो होता है, उसमें अलग ही, उसके सेशन के बाद अलग ही ऊर्जा मिल जाती है, अलग ही जोन में आप पहुंच जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो चैट बॉक्स पे जरूर से आई लिखें, राइट? ये बहुत जरूरी है आपकी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए कि एक कम्युनिटी वाला माहौल बहुत जरूरी है। यस, क्या बात है, बहुत सारे लोग फील करते हैं, अमेजिंग। यस, तो ये बहुत जरूरी है। थैंक यू, कीप लविंग। ओके, अमेजिंग, हम लास्ट में पहुंच गए। तो आज हमने क्या क्या सीखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि खुद को प्रायोरिटी पे रखना बहुत जरूरी है, अपनी सेल्फ केयर करना बहुत जरूरी है, अपने लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है, और हर बात में हाँ करने की कोई जरूरत नहीं है ना। जो चीज आपको नहीं है पसंद, नई चीजें आपको क्लिक करी जिससे आप कनेक्ट फील नहीं करे, उसके लिए आप ना भी बोल सकते हैं। और एक अच्छी कम्युनिटी और अच्छी संगत में बहुत रहना जरूरी है, या फिर अपना सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए आपका, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम। आई एम श्योर आपके घर पे आपकी शायद मदर आपके सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं। आप जरूर से आपकी फैमिली में आपका सपोर्ट सिस्टम कौन है वो जरूर से चैट बॉक्स पे लिखें। शायद ब्रदर हो सकते हैं, या हस्बैंड हो सकते हैं, है ना, वाइफ हो सकती है। कौन है आपका सपोर्ट सिस्टम आपके खुद के घर पे, है ना? बहुत सारे आप लोग टाइप कर रहे हैं, अमेजिंग। हस्बैंड, वाइफ। अरे अभी जाना नहीं है, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी टास्क मिलने वाला है, करना क्या है, मुद्दे की बात तो अभी आने वाली है। तो हम 3 ऐसे टास्क करेंगे इस वीकेंड में, क्योंकि जब तक ये ज्ञान का सेशन नहीं है, जब तक प्रैक्टिकली आप अप्लाई नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, राइट? तो टास्क करना क्या, कितने लोग टास्क जेन्युइन करेंगे तो आप कमिटमेंट दीजिए, सी टाइप कर दीजिए अगर आप जेन्युइन करेंगे। नहीं करेंगे तो कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कुछ लोग हैं कमिटमेंट देने के लिए तैयार। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी है ना, तो फिर मैं अपने हस्बैंड की भी नहीं सुनती। ओके, और वाइफ यही कह रहे हैं, खुश हो रहे हैं दर्शना मैम। तो करना क्या है, आपको छोटी छोटी चीजें करनी है जो आपके फैमिली रिलेशनशिप को भी अच्छा बनाए और वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छा रखे। तो इस वीकेंड एक छोटी सी एक्टिविटी, आई होप घर की जितनी भी फीमेल्स है कुकिंग कर रहे हैं, आकांक्षा मैम को मैं देख रहा हूँ किचन में है, बहुत सारे लोग किचन में है, राइट? तो क्या हम इस वीकेंड में जितने मेल हैं अपनी वाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं कुकिंग में, या फीमेल अगर चाहे तो अपने वाइफ को, हस्बैंड को इन्वॉल्व कर सकते हैं और बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और हम साथ कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं ना। कोई पर्सन सैलेड काट रहा है, कोई साथ में कुछ बना सकते हैं। इससे क्या होता है, घर का माहौल अलग सा बनता है। सारी चीजें हम लोग वाइफ पे छोड़ देते हैं, मेल्स, ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का कोई काम नहीं है, राइट? हम किसी के लिए कुछ करते हैं, ये बहुत बड़ी, हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, राइट? ओके, यस श्योर सर, वाइफ ऐसे भी नहीं सुनती। अच्छा भैया, कौन है ये रिस्क ले रहा है? अच्छा सुधा, आप ही बोल रहे हो, मैं तो कोई मेल बोल रहा है। ओके, तो वीक में 3 बार ऑलरेडी कर रहे हैं, तभी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है अनुराग जी, तभी आपने इतने सारे स्माइलीज भेजे थे, है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी उस प्रक्रिया का हिस्सा हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस वीकेंड भी करें जरूर से, और वो जरूर से एक फैमिली पिक्चर अपनी वो एक्टिविटी करते हुए अपने कोच को जरूर से सेंड करें, राइट? जरूर से सेंड करें। और मॉर्निंग में अब क्या करना है, मॉर्निंग में जितने भी लोग अमेजिंग अपने फ्यूल प्रोग्राम पे हैं वो जरूर से फैमिली के साथ एक सेल्फी फोटो ले। अभी आप क्या करते हैं, खुद की फोटो लेते हैं और डाल देते हैं अपने मैराथन ग्रुप में, राइट? आपको क्या करना है, सैटरडे संडे, ओनली सैटरडे संडे कोशिश करिए कि आप अपने फैमिली को इन्वॉल्व करते हुए एक मॉर्निंग फ्यूल के साथ अपनी फोटो अपने कोचेस को भेजें। क्या ये हम कर सकते हैं? मॉर्निंग फ्यूल के साथ या अपने एनर्जी ड्रिंक के साथ अपनी एक फोटो, सेल्फी फोटो खींच के अपने कोच, और अकेले नहीं आना, उसमें फैमिली को साथ लाना है, तभी मजा है, राइट? तो एक आपका एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, घर का माहौल बदलेगा, है ना? हाँ, जो कर सकते हैं, ये टास्क है, टास्क तो इम्पोर्टेंट होता है,
डिपेंड करता है कौन इस टास्क को फुलफिल कर सकता है। यही तो टास्क है, यही तो करना है गीतिका मैम, यही तो टास्क है, यही तो चैलेंज है। ओके चलिए, और कल और परसों हम, आपको पता मॉर्निंग में हमारा वर्कआउट भी होता है, तो कितने लोग अपनी फैमिली को या फैमिली में हस्बैंड वाइफ जितने भी लोग हैं वर्कआउट में भी शामिल करें, जरूर से फैमिली वर्कआउट करें। संडे को हुआ हमारा ओ माय गॉड वर्कशॉप, या फिर सैटरडे कल है हमारा योगा, तो जरूर से अपने फैमिली को साथ में आप योगा करिए या फिर वर्कआउट करिए। कितने लोग ये करेंगे? देखिए ये आपके रिलेशनशिप को और घर के माहौल को चेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करे, राइट। तो ये 3 टास्क अगर आप एक टास्क भी करते हैं या 1-2 भी टास्क करते हैं तो बहुत, सर तभी तो कहा विचार मैच नहीं होते। ओह, फिर तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, वही कुछ कर सकते हैं। ओके नो प्रॉब्लम, जस्ट किडिंग। धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, एकदम से आप चाहोगे आपके हिसाब से सारी चीजें हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे, इट टेक्स टाइम। तो छोटी छोटी शुरुआत करिए, छोटी। आपने अगर अपने हस्बैंड को दिल से, जो हम बात करें अपनी एक्सप्रेस किया, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, तो जरूर वो कनेक्ट करेंगे, सभी लोग कनेक्ट करेंगे, राइट। सो ये टास्क आपको करने हैं, कुकिंग में सपोर्ट करना है, घर का माहौल वैसा बनाना है, उसकी फोटो भेजनी है अपने कोच को, अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट साथ में करना है, उसकी फोटो भेजनी है, और वर्कआउट साथ में करना है जो हमारा कल और परसों सेशन होने वाला है मॉर्निंग में, उसमें, राइट। अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन। आई होप आप लोगों को वैल्यू मिली, और जरूर से ऋषभ सर बार बार लिख रहे हैं कि अपने फ्रिज की फोटो भैया अभी तुरंत इस सेशन के तुरंत बाद अपने फ्रिज की, रेफ्रिजरेटर में अंदर क्या क्या छुपा है वो सब खुल जाएगा, पता चलेगा। और जहां आप अपनी नमकीन रखते हैं छुपा छुपा के, है ना, कुकीज रखते हैं, वो मठरी रखते हैं, कुसुम मैम, है ना, वो सारी चीजें आपको उसकी फोटो भेजनी है। वो गुप्त कोना कौन सा है घर का जहां आप ये सारी चीजें रखते हैं, तो वो जरूर से फोटो खींच के अपने कोच को भेजना है कंपल्सरी। ये काम आपको आज ही करना है, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप आपको आज के सेशन से वैल्यू मिली हो। अगर आपको अच्छा लगा, दिल से आपने कनेक्ट किया है, तो जरूर से चैट बॉक्स पे, या सभी लोग एक काम करते हैं, सभी लोग दिल बना देते हैं, है ना, सभी लोग रिएक्शंस पे जाके हार्ट बना सकते हैं, राइट। और ये हार्ट एक दूसरे को देना नहीं है, संभाल के रखना है, ये हमारी फैमिली के लिए हार्ट है, राइट, इट्स फॉर आवर फैमिली। तो रिएक्शन में जाके सभी लोग अपने स्क्रीन पे हार्ट बना सकते हैं, और एक स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं, जबरदस्त। ओके, थैंक यू सो मच एंड मोर पावर टू यू ऑल, मोर ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। और अमेजिंग, आप लोग अपने लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस को और बेहतरीन करें, अपने रिलेशनशिप्स को और अच्छा रखें। काम इंपॉर्टेंट है मानते हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप आपके घर में, आपका ऑफिस में, हर जगह वो तब डिपेंड करेगा जब आप सारी चीजों को बैलेंस आउट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। नाउ बैक टू आवर मास्टर ऑफ सेरेमनी, रिजलता मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, इतने वैल्यूएबल अमेजिंग सेशन के लिए। आज मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगी, और मैं आप सबसे भी उम्मीद करती हूँ कि आपने आज जो सीखा है आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जल्दी से अपनी उंगलियां चलाइए और चैट बॉक्स में जाके थैंक यू सर बहुत सारा लिखिए। हम आगे बढ़े, एंड करें उससे पहले मैं आपके साथ में कुछ लाइन शेयर करना चाहती हूँ कि एक सांस हर पल अपनी जिंदगी से कम हो रही है, घट रही है। इस बीच कोई जिंदगी जी रहा है और किसी की सिर्फ कट रही है। तो हमें नहीं कटानी है, हमें बहुत अच्छी से जीनी है। और हम बहुत रोज ये सीखते हैं कि हमें अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से हेल्दी बनाना है। इस सारे चीजों का हमें अपने कोचेस को क्रेडिट देना चाहिए, जो हमें बहुत अमेजिंग सी बातें सिखाते हैं। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ हम अभी इस सेशन को एंड करेंगे और मिलेंगे कल सुबह एक नए जोश, नए एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।